क्या राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है या अंदर खाने कोई खींचतान हो रही है? क्या वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी में अकेली पड़ चुकी हैं? क्या राजे के समर्थकों ने पाला बदलना शुरू कर दिया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो राजस्थान की राजनीति में बीते 2 दिनों से चर्चा में है। इसके पीछे वजह राजे की ओर से 2 दिन पहले रविवार को पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति अनावरण समारोह में उनके गांव सिरोंज में दिया गया भाषण है। यहाँ राजे ने सांवरलाल जाट को खुद का सच्चा सिपहसालार बताते हुए कहा था कि अब मौसम और इंसान कब बदल जाते हैं भरोसा नहीं। लोग राजनीति में आजकल नई दुनिया बसा लेते हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं, लेकिन सांवरलाल ऐसे नहीं थे। राजे की इस स्पीच से राजस्थान बीजेपी में बड़ी हलचल और थोड़ी बेचैनी है। ये पहला मौका नहीं है जब राजे ने बिना किसी का नाम लिए इस तरह के तंज कसे हैं। इससे पहले भी राजे कई मौकों पर इस तरह की गहरी सियासी मायने वाली बातें कह चुके हैं। इस भाषण में राजे ने खुद को और सांवरलाल को पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की स्कूल का विद्यार्थी बताया। तीसरी बार सीएम बनने से वंचित रही राजे के समर्थकों को लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वे धीरे धीरे उनसे दूर हो रहे हैं? क्या ये समर्थक एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं? क्या राजे की पार्टी के अंदर समर्थक उन्हें धोखा दे रहे हैं? क्या राजे की सियासी ताकत कमजोर हो रही है? ये बहुत चुभते हुए सवाल है जिसका जवाब हर किसी को जानना है। खुद राजे का दर्द जिस तरह छलक रहा है उससे यही लग रहा है कि इन सवालों में ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो दम है। सांवरलाल राजे के भरोसेमंद और नजदीकी नेताओं में से एक जाट नेता थे। अब सवाल ये उठता है कि राजे का ये दर्द आखिर क्यों झलका? साल 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों तक करीब 3 दर्जन विधायक राज्य के वफादारों में गिने जाते थे, लेकिन इनमें से अधिकतर अब पाला बदल चुके हैं या फिर राज्य के साथ दूसरे नेताओं के खेमे में अब वो गिने जाने लगे हैं। इनमें जोधपुर, कोटा, अजमेर संभाग के कई विधायकों के नाम शामिल हैं। कुछ वसुंधरा राजे समर्थकों ने तो मंत्री बनने की उम्मीद में ही वसुंधरा राजे का साथ छोड़ दिया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कैंप में जा चुके हैं। इसी वजह से राजे ने पूर्व राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत और दिवंगत हो चुके अपने कुछ पुराने वफादार नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि अगर शेखावत जिंदा होते आज वो मेरी मदद करने से पीछे नहीं हटते। राजे के इस दर्द और नाराजगी की 2 वजह है। मुख्यमंत्री के रेस में मात खाने के बाद राजे के अधिकतर समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। वहीं राजे के समर्थक भी अपने सियासी जमीन बचाने और सत्ता में भागीदारी के लिए धीरे धीरे पाला बदलने लगे हैं। फिलहाल यही वसुंधरा राजे की राजनीतिक सच्चाई है।